प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एम आई राइट की रॉन्ग? बताओ सत्यम। प्रीवियस क्लास राइट सर। को यही चीज समझाए थे। यस सर, समझाए थे। हाँ, क्या उसमें कुछ पूछना है किसी बच्चे को? पहले डॉट कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक बार ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता देते तो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखो जी सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चे हम लोग क्या समझे थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये जो बेसिकली इसमें हम लोग उस आइटम को रखते हैं जो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स है, और फिक्स्ड एसेट्स में क्या चेंजेस, एक हम बोर्ड पर समझा रहे हैं, थोड़ा समझना बच्चे इसको। ये देखो, जैसे दिखाई दे रहा बोर्ड? यस सर। जैसे पहले से हम लोग समझते आए हैं कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बेसिस ऑन द टू डिफरेंट बैलेंस शीट, हाँ या ना? जैसे ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में ये देखो, ये 2 डेट का हो गया, ये देखो, ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये एसेट्स हो गया बच्चे, एसेट साइड। अब एसेट साइड में मान लो यहां पर दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। 3 डेटा को हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये देखो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, अब ये ओपनिंग में दे दिया 5 लाख रुपया, या 5 नहीं 50 समझो, इसको 50 ही करो। हो गया। तो ओपनिंग में आपका दिया हुआ है 5 लाख रुपया और क्लोजिंग में दे दिया 6 लाख रुपया। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में आपका है, सपोज कीजिए 6 लाख हो गया और क्लोजिंग हो गया 5,90,000। फर्नीचर एंड पिक्चर्स ओपनिंग में दिया हुआ है 10,000 और क्लोजिंग में दे दिया आपको 10,000। तीनों कंडीशन समझाने की कोशिश करें बच्चे, समझना ध्यान से। आप क्या देख रहे हो कि फर्नीचर एंड पिक्चर्स जो है, अच्छा हाँ, ईयर हो गया ये 2018 और 2019। तो आप क्या देख रहे हो कि 2018 और 19 इट इज कॉल्ड ओपनिंग, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग, है ना? 2018 जो ये देखो 2018 जो यहां पर शो कर रहा है, इस डेटा को हम लोग क्या कहेंगे? ओपनिंग डेटा। और इस डेटा को क्या कहेंगे हम लोग? क्लोजिंग डेटा ना? यस सर। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं डेटा को, क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में कितना हुआ? 6 लाख। इसका मतलब ये कितना बढ़ रहा है? 1 लाख बढ़ रहा है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। ये 6 लाख था, ये कितना हुआ? 5,90,000। यानी ये कितना डिक्रीज कर रहा है? 10,000 से कम हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। तो बेसिकली जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग शो करते हैं, तो यही डेटा को शो करते हैं कि जो परचेज हुआ है और जो सेल हुआ है, इट मींस जो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि हम उसको परचेज किए हैं। और जो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के केसेस में 2 कंडीशन होता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जब डिक्रीज होता है बच्चे, तो उसमें 2 ही कंडीशन होता है। या तो वो उसको बेचा होगा, सेल किया होगा, या तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, हाँ या ना? बताओ। फिक्स्ड एसेट्स जब कभी भी डिक्रीज होता है, तो उसको डिक्रीज होने का 2 ही रीजन है।
या तो उस फिक्स्ड एसेट्स को वो बेचा होगा या तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बच्चे तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा वो। लेकिन अगर बेचा होगा, क्योंकि परचेज एंड सेल्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ हम आपको यही बताए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो आउटफ्लो हो जाएगा और जो सेल करते हैं तो इनफ्लो हो जाएगा। मतलब परचेज में कैश जाएगा और सेल में कैश क्या होगा, आएगा। और वी नो दैट कैश रिसिप्ट इट मींस इनफ्लो, कैश पेमेंट इट मींस क्या, आउटफ्लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। समझ में आया? विशाल यस कुमार, सर। विशाल कुमार बच्चे आप कैमरा ऑन कीजिए। विशाल कुमार सर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सर। एक मिनट बच्चे, यहाँ ये पॉइंट समझ में आया इनफ्लो एंड आउटफ्लो का। और इसके बाद एक्स्ट्रा एक पॉइंट हम और बताए थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट, जो भी अगर पैसा हम ये इन्वेस्टमेंट सो मतलब मान करके कि पैसा हम शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, पैसा हम जो है सो किसी कंपनी के डिवेंचर को परचेज कर लिए, ठीक है, किसी को लोन दे दिए, तो उससे जो भी इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। बस इतना ही तो पॉइंट बताए थे और तो इसमें नहीं बताए थे कुछ। नहीं सर। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़े। जी सर। ओके, तो आप लोग का अब हमको लगता है यूनिट नंबर 3 आप लोग को मैं स्टार्ट करें बच्चे। मटेरियल आप लोग का मटेरियल मेरे पास में आ गया है, ये देखिए। सभी बच्चे जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बच्चे आप लोग नोट करेंगे, निकालेंगे। सभी बच्चे स्टडी मटेरियल को ये कीजिए और चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा, कहां तक हो चुका था बताइए बच्चे? ये कौन बताएंगी? ये एक क्या नाम है, नाम तो इसका सलोनी नाम है, क्या नाम है बच्ची बताओ? सर सोनाली। सोनाली, सोनाली आप बताइए तो बच्ची, कहाँ है सोनाली? कैमरा ऑन किया सोनाली? यस सर। हाँ, सोनाली, सोनाली, श्रेया, नैन्सी, जैसे नैन्सी भी रेगुलर है लेकिन सोनाली सबसे ज्यादा है। सोनाली बताओ, ये जो चैप्टर था, ये देखियो बिट्टू कुमार, विशाल कुमार, बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। आप लोग को यहाँ तक बता दिए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक हो चुका था। अब आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक यही है आप लोगों का, यूनिट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इन फिनेंशियल पोजीशन। यस सर, यहीं से स्टार्ट करना। हाँ, यही से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सभी बच्चे लिख लेंगे यूनिट नंबर 3 और टॉपिक का नाम लिखिए बच्चे सभी कोई। टॉपिक का नाम लिखिए, बिट्टू, विशाल, अदिति, तो लिख लिए सही बच्चे। चैप्टर का नाम लिख लिए स्टेटमेंट ऑफ यूनिट 3 सर। हाँ, यूनिट 3। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर बता रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस, ये क्या कहता है कि इसको हम लोग दूसरे शब्द में कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चे? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। पहला लाइन लिखो, तो सबसे पहले लिखो बच्चे मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, यही टॉपिक पर आपका ये बनेगा क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखो। वर्किंग कैपिटल is also known as circulating capital ऊपर में जो चार्ज लिखा हुआ है उसको चेंज लिख दीजिए बच्चे, वहां थोड़ा ये आर वहां पर एन होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है ऊपर में,
वहां चार्ज नहीं होगा, चेंज होगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, बताओ, सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल। मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने में, ध्यान से सुनना सही बच्चे, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल का वो पार्ट जिस पार्ट से बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने में क्या होता है, पैसा जाता है। डे टू डे याद रखना, रेकनिंग नेचर का होता है बच्चे ये, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस का को ऑपरेट करने के लिए जो भी अमाउंट हम क्या करते हैं, डे टू डे लगाते हैं, इनकर्ड करते हैं, वही उस बिजनेस का क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। इट इज द, एक लाइन और लिख लीजिए, इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। So current assets over current liabilities. Working capital is the excess of current assets over current liabilities. ओके, तो बहुत सारा, इसका तो बहुत सारा नाम है। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ, वर्किंग कैपिटल is also known as circulating capital. It is the excess of current assets over current liability. आप नीचे में इसको 10 करके भी लिख सकते हैं, 10। अगर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10। थैंक यू सर। ये देखिए 10 वर्किंग कैपिटल, 10 वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस क्या, करेंट लायबिलिटी, where current assets are those assets which are expressed in term of money within one accounting year. किसी भी एसेट्स को अगर मनी में हम कन्वर्ट कर ले एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में, तो उस एसेट्स को किस कैटेगरी में रखते हैं, करंट एसेट्स में। जैसे आपका हो जाएगा कैश, हो जाएगा आपके पास, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट है, कैश एट बैंक हो गया, आपके पास गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, स्टॉक हो गया, आपका कोई कर्जदार है, डेटर हो गया, कोई बिल रिसीव करना है, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, उसके बाद आपका ये कोई इनकम बचा हुआ है जिसको लेना है, जिसको हम लोग अक्रूड इनकम कहते हैं, अक्रूड इनकम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब डेटा हो गया। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड जो ज्यादा पेमेंट कर देते हैं। सर अक्रूड एक्वायर्ड है सर, नहीं, अक्रूड है, ACCRUED, अक्रूड इनकम, यानी इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। अक्रूड इनकम इज आल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। तो एटसेट्रा ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा, हाँ, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा, ETC सब आ जाएगा करंट एसेट्स में। तो वो प्रीपेड क्या लिखे, प्रीपेड एक्सपेंसेस
कृष्णा अनम्यूट करो, म्यूट करो। देखो बच्चे यहाँ पर देखते तो ये तो वर्किंग कैपिटल का हो गया हम लोग का, यहाँ पर मीनिंग समझे हम लोग। हाँ, एक और लिख लीजिए इसमें, सेकंड में लिख लीजिए। श्रेया, श्रेया रोल नंबर 11 लिखिए, सही बच्चे लिखिए इसको। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, इसको भी एक लाइन लिख लीजिए, ये टॉपिक आपको बहुत आगे काम आएगा। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are repaid before one accounting year। वो सारा विचार हाँ, करंट लायबिलिटीज are those liabilities which are repaid before one accounting year, before one accounting year, Sir, which are? repaid, which are repaid before one accounting year। समझ में आया श्रेया? रोल नंबर 28 आयुषी, यस सर। ये समझ में आया कि जिस भी लायबिलिटी को, जिस भी अमाउंट को हम वन अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत क्या करेंगे, पेड करेंगे, वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी का है कहलाएगा। फॉर एग्जांपल में लिख लीजिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, creditors, bills payable, outstanding expenses, dividend payable, शॉर्ट टर्म लोन, अगर किसी से शॉर्ट टर्म का लोन लिए हैं तो उसको भी तो चुकाना है ना। Provision for taxation, क्या सर? provision for taxation, proposed dividend, हालांकि ये दो पॉइंट के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड, ये कभी कभी नॉन करंट लायबिलिटी भी एज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये करंट में आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे कंडीशन में इसको करंट लायबिलिटी भी मान करके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। अब हम लोग चलेंगे उस टॉपिक पर, मीनिंग ऑफ क्या, अब यहां से समझ में आएगा, लिखेंगे बच्चे, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन। मीनिंग ऑफ चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन, meaning of statement, meaning of statement of change in financial position, of change in financial position, statement of change in financial position Repeat, sir. A statement of change in financial position is a statement in which statement of change in financial position
is a statement which is designed to describe the change in the financial position, of a concern कंसर्न का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चे, चाहे तो ट्रेडिंग कंसर्न हो या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ऑफ अ कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक सर्टेन पीरियड होनी चाहिए, एक सर्टेन डेट होनी चाहिए। ये डेट बेसिकली आपको होता है अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है, एंडिंग। तो 2 पॉइंट यहां पर समझना बहुत ही जरूरी है, एक तो सोर्सेज ऑफ फंड और दूसरा क्या श्रेया, फंड का क्या होता है, ये पैसा जो हमारे पास में दो ही तरह से होगा, या तो आएगा या तो जाएगा। यस सर। लेकिन कहां से आएगा और कहां से जाएगा हम लोग चेक कर, देखो जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे कि पैसा मेरे पास में रहते हुए फिर भी हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो तब दिमाग लगाओगे, क्या लगाओगे कि ये पैसा आखिर कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है, यही करोगे ना, बोलो। यस सर। तो इट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि क्या क्या पैसा मनी जनरेट करने का आपके पास क्या साधन है, कहां कहां से पैसा आप लेकर के आए हुए हो, इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड कैटेगरी में रखते हैं। और यूजेस ऑफ फंड मतलब उस पैसे का आप किस प्रकार से यूटिलाइज किए हो, किस किस सेक्टर में कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, तो वो कहलाता है यूजेस ऑफ फंड। और सोर्सेज ऑफ फंड इज आल्सो नोन एज इनफ्लो एंड यूजेस ऑफ फंड इज आल्सो नोन एज आउटफ्लो। यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज जस्ट लाइक इक्वल टू द रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट होता है ना, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स सर पैसा आना सर। यस यस, एकदम सही है, मतलब यार रख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि पैसा आया मतलब इनफ्लो हुआ, पैसा गया मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। और जहां इनफ्लो है वहां पर तो आउटफ्लो है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, ये तो जुड़वा है, आकाश है तो पाताल भी है, ऊपर है तो नीचे भी है, दाया है तो बाया भी है। आएगा तो जाएगा ही। बिजनेस थोड़ी इससे अलग है, बिजनेस में भी तो होता है ना, एक डेबिट बुक है तो पढ़ना भी पड़ेगा क्रेडिट सर। होता है, एक रिसीवर है, अनदर गिवर होता है, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट, ये समझ में आ गया। तो यहां पर और भी कर रहा है कि आगे पढ़िए बच्चे, अपने अपने बुक को पढ़िए बच्चे, सभी कोई देखिए इसमें एक लाइन और इसमें लिखिए, इट आइडेंटिफाइज the sources from which these funds it identify, ये पहचान करना है कि the sources from which these funds were generated, such a statement provides the basis for policy formulation, The basis. such a statement provides the basis for policy formulation by acting as
by acting as financial reporting media. इसका 4-5 नाम है। financial रिपोर्टिंग मीडिया, the statement of change in financial position is also known as, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, the statement of financial position, the statement of changes लगा दीजिए, the statement of changes in financial position is also known as fund flow statement. Fund flow statement. On flow statement. हाँ, fund flow statement. Fund flow statement. और where got and where gone statement. फिर से बोलिएगा। इसका एक नाम तो यही हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारा इसको स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो भी लिखता है, बहुत सारा सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड भी लिखता है, और बहुत सारा वेयर गॉट वेयर गॉन स्टेटमेंट। वेयर गॉट सर WHERE की या WERE? नहीं, WHERE, where got and where gone statement। कितना नाम बताएं? 4-5 नाम अभी बताएं बच्चे आप लोगों को। ये देखो क्या क्या नाम बताएं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, द सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ क्या फंड। इसको इस तरह से भी कहते हैं कि वेयर गॉट एंड वेयर क्या गॉन स्टेटमेंट। ये 5-6 नाम इसका है। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर बच्चे। ये देखिए कि यहाँ जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये 3 डिफरेंट वर्ड से मिल करके बना है। कौन कौन 3 डिफरेंट वर्ड है भाई यहाँ पर? ये देखिए, देखो क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। आ गया 3 वर्ड। बोलिए, एक वर्ड तो ये आ गया, एक वर्ड ये आ गया, एक वर्ड ये आ गया। तो फंड फ्लो इज द फंड मींस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फंड मींस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फंड के नाम। फंड से। अब फ्लो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देखो ग्लास में पानी भरा हुआ है, पानी आप भरते जाओगे तो ग्लास में पानी क्या होगा? बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? बोलो। बढ़ता जाएगा सर। हाँ, लेकिन ग्लास का तो अपना एक लिमिटेशन है ना, लिमिट है ना। एक लिमिट के बाद वो ग्लास में पानी क्या होगा? नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा भरोगे तो ये समझना है कि फ्लो का मतलब क्या हुआ? बढ़ना, है ना। फ्लो का मतलब बढ़ना और क्या? घटना। 2 ही चीज हो सकता है, या तो इनफ्लो होगा या तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो बिजनेस से पैसा अगर निकालेंगे बच्चे तो उसका क्या होगा? बिजनेस में पैसा जाएगा मतलब आउटफ्लो होगा। अब बिजनेस में पैसा आएगा मतलब बिजनेस में क्या होगा? वो इनफ्लो होगा। और स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? फिनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मीनिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट 2 डिफरेंट डेट का बनाए हुए हैं, उसी के बेसिस पर आप क्या बना रहे हो? फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। इसलिए कि मुझे इनफ्लो एंड आउटफ्लो का मैंने जानकारी
प्राप्त करना है कि पैसा कितना आया और पैसा कितना गया। ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है मुझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है पैसा के बारे में जी, कितना आया कितना गया, कितना रिसीप्ट कितना पेमेंट, अभी हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर में। Yes, sir. यहाँ पढ़ना है आपको फंड के बारे में। फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड के बारे में बताता है कि फंड का क्या हुआ, फ्लो हुआ मतलब इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ। चलिए अब इसका मतलब एक लिख लीजिए, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा इसका भी 2-3 लाइन लिख लीजिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट is a statement which shows the fund flow statement is a statement which shows the movement of fund। सत्यम आप नहीं लिख रहे हो क्या? देखो बात फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। यह देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताए थे कि द फंड फ्लो स्टेटमेंट which shows the movement of fund and is a report of the financial operation, is a report of the एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। हाँ, the fund flow statement is a statement which shows the movement of funds, माने फंड में क्या परिवर्तन हुआ, बढ़ा कि घटा, movement of funds and is a report of the financial operation। financial operation मतलब जो वित्तीय प्रवृत्ति की, जो पैसा का लेन देन हुआ है, and is a report of the financial operation of the business undertaking। सर फिनेंशियल ऑपरेशन के बाद of the business undertaking। यस सर हो गया। business undertaking it indicates। अब थोड़ा फंड फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी पूछेगा तब इतना लिख दोगे तो थोड़े पूरा नंबर आएगा, थोड़ा 2-4 लाइन लिखो। it indicates various means by which funds were obtained obtained during a particular period and the ways in which these funds were employed। Fund where? EMPLOY। तो मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछे बताओ। देखो अच्छे हम अपने शब्दों में इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मुख्यतः 2 अलग अलग बैलेंस शीटों के बेसिस पर तैयार की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि फंड में क्या परिवर्तन हुआ, फंड में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। ठीक है, हमेशा फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिसमें आपका स्टेटमेंट ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड हो गया, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो गया, बहुत सारा इसका नाम है। इसके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, जैसे कि कैश फ्लो के लिए था। ठीक ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था ना, उसमें बताए थे ना सर। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो में कुछ अंतर भी होगा? यस यस यस, बहुत अंतर है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के मूवमेंट को देखा जाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड के मूव को देखा जाता है। दूसरी तरफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, लेकिन फंड फ्लो के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल शो करते हैं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के लिए वर्किंग कैपिटल को देखते हैं क्या उसमें चेंजेस हुआ, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल को हम लोग को देखने की कोई आवश्यकता अलग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये सब इसका है। और क्या, तो एक क्वेश्चन इसको बना के लिख लो बच्चे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट? सर फिर से एक बार। What are the differences between cash flow and fund flow statement? cash flow statement and fund flow statement? ये एक असाइनमेंट में आप लोग बच्चे ले लीजिए, 10 नंबर का हो जाएगा ये। कम से कम 10 पॉइंट लिखना है। असाइनमेंट सर? यस, सर ये आप लिखेगा, हम लोग को लिखना है, आप लोग को लिखना है पहले। सबमिट भी करना है। हाँ, कम से कम एटलीस्ट 10 पॉइंट्स। कब सबमिट करना है सर? हम बताएंगे, आफ्टर क्लास बताएंगे। जी सर। असाइनमेंट देना है जी। कम से कम इसका 10 पॉइंट आप लोग बच्चे बनाइएगा इसको, ठीक है? आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको सेंड कर देंगे, हम बता देंगे। पहले अपने से कोशिश करो। ओके बच्चे, जैसे अभी आपको 3-4 पॉइंट हम बताए थे, उसमें कुछ पॉइंट और भी समझ सकते हैं कि फंड फ्लो और कैश फ्लो में जो बेसिक डिफरेंसेस है बच्चे, वो आपको एक पॉइंट कहता है कि करंट एसेट्स। तो जब आपको याद होगा कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे थे तो करंट एसेट्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते थे, करंट एसेट्स हो या करंट लायबिलिटी हो। लेकिन जब फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें इसके लिए एक अलग से शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग तैयार करते हैं, उसमें अलग से दिखाते हैं। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यानी कैश इक्विवेलेंट आइटम जो भी होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी होता था लास्ट में एडलेस करते थे, लेकिन फंड फ्लो जब बनाते हैं तो उसमें इसको हम करंट एसेट्स ट्रीट करके वर्किंग कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें शो कर देते हैं। तो पहले 1-2 बार इसको बनाने की कोशिश करो। अब मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग नोट्स बनाओगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्या होगा, समझ में आएगा। 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, समझने की, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली आता है एग्जाम सब में, तो इसको तो तैयारी कीजिएगा बढ़िया से। कम से कम 10 पॉइंट लिखिएगा इसको। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।